हाँ भाई लोगों, आवाज आ रही है अभी? सर वॉइस नहीं आई, अब आ जाएगी भाई। टेस्ट में क्या दोगे? टेस्ट में जो पढ़ाए सब देंगे। सही बात है कि नहीं बताओ? हमारे ऑफलाइन वालों को पूरा सब कुछ याद है, कभी पूछ लो आप। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ऑफलाइन वालों को सभी याद है ना सब कुछ? अरे ऐसे नो तो पूछ लो अभी एक क्वेश्चन। ऐसे पूछो मत, ये इनका क्या होता है। हाँ, इनको क्या होता है कि जैसे पूछते तो भूल जाते हैं, है ना? बस याद देखना, पेपर में देखना, खतरनाक सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना? और पहले कान खोल के सुन लेना, कहीं भी दर्द हो उसकी टैबलेट लेके चले जाना आज। कहीं भी दर्द हो रहा हो तो उसकी टैबलेट लेके चले जाना। किसी के सर दर्द, बुखार दर्द, अगर मान लो व्यवस्था नहीं हो छांगी की, जानते हो अम्ब्रेला, वो लेके चले जाना। नाक के नाव को दिक्कत नहीं, अभी नाक के सो जाना, जरूरी नहीं नहाने की, लेकिन कल पेपर देना है। साथ में जैसे पेपर दे देते हो ना, बैग में रख लेना पेपर को लेके आना भी है, ठीक है? सर मैं तो घर पे छोड़ गया पेपर, वैसे मेरे खूब सही है, ऐसा करना ही नहीं। फिर मैं मैच लूंगा कहाँ से जब रैंक आएगी तब, समझ गया ना? पेपर सभी को देना, नहीं तो फिर देख लेना। आप नई स्टेट है आज, कैसा लग रहा है? आप बीच में बताओ, यूरिया पे आए हो आप, और वो भी बनाने की विधि पे। कैसा लग रहा है आपको यूरिया बनाने की? है? कहाँ से हो आप? भीलवाड़ा से हो? ऐसे आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी सिस्टर ही है सारी की सारी, ये पहले थी ऐसे ही, अब ऐसी हो गई। इनको आदत हो गई, आदत है। पहले ये भी ऐसे करती थी, अब नहीं करती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको मालूम नहीं चलता है कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सर ये ट्रेनिंग है, क्या है? लग रहा है देखो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कह नहीं रहा। इन जैसे गंडों को तो फर्क पड़ना ही नहीं कभी जिंदगी, ठीक है? यूरिया हेडिंग डालो, यूरिया बनाने की विधि। यूरिया बनाने की विधि, यूरिया बनाने की विधि, यूरिया बनाने की विधि। सर, सर जी मर्दा में बायोटिक की मात्रा पिछली बार 0.5 से कम बताई थी और इस बार 5 नहीं। भाई साहब गलत लिख लिया तुमने, 0.5 नहीं 1.5, ठीक है? यूरिया बनाने की विधि में लिखो सबसे पहले, कौन से बताओ? बराबर क्या लिखोगे? हेबर, कौन से बताओ? हेबर व बोस मेथड। तो हेबर व बोस नहीं, बोस विधि देखो, हेबर एंड बोस विधि, हेबर एंड बोस, है ना? ठीक है, हेबर एंड बोस, ठीक है? आज नए एडिशन एक तो ये और कौन है, बोस में कौन है? डे बाई डे बढ़ रहे हैं सर। सुपरवाइजर भाई साहब, नौकरी मामला है, नौकरी लगने के बाद भूलना मत, एक सैलरी इधर ही सरका देना चुपचाप। आप तो अगर आपको मालूम सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले सैलरी किसको दोगे आप? है? किसको दोगे बताओ? मम्मी पापा या ब्रदर? किसी दोगे बताओ? हमारे मत देना, ऐसे मत देखो आप, ये डाकी है ना, ये लेने में है। अरे हमारे को मत देखो, ये है ना जिस प्रकार से बोल रहा है ना, ऐसे लगता है कि आओगे जब बताओगे नहीं सैलरी है। सर सैलरी नहीं है, सैलरी क्या होती है सर? मैंने बोला पैसे आते हैं अकाउंट में, कुछ लिखे हुए आते हैं, वो तो सर मैंने आए थे, वो तो सल्टा दिए पहले ही। आप मेरे को पहले क्यों नहीं बताया सैलरी से कहते? सही बात है कि नहीं? तो वो चीज अलग होती है। भाई अपने भी क्या कर सकते, कर्जा इतना होता है, अपने सैलरी आने से पहले 50 हजार रुपये कर्जा होगा आपको। जब आपकी पहली सैलरी आएगी ना, उस समय आपके 50 हजार कर्जा होगा, कितना होगा? मैं बोल रहा हूँ आज से आपको, ठीक है, याद रखना। जब आपकी सैलरी आएगी ना, उससे पहले आपको कितना कर्जा रहेगा? 50 हजार। मेरी बात याद रखना। किसी ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेक्शन होते हैं आदमी है तो फिर पार्टी में पार्टी करता है। फिर जिसको पास, सबसे बड़ी बात, जिसके पास कॉल करता है ना, भाई पैसे दे, मना ही नहीं करता, भाई लेना है यार पैसे, क्योंकि मालूम है नौकरी लग गया, अब आगे तो लेने ही इससे कोई मना नहीं करेगा। फिर बाद में नौकरी लगती है, आपकी सैलरी आई कितनी? 12-13 हजार रुपये, और कर्जा कितना बना? फिर आराम से ब्याज नहीं चलती, नहीं सैलरी तुम्हारी। ठीक है? देखो यूरिया बनाने कौन से हेबर एंड बोस, इसमें क्या करते हैं? यूरिया गोल्ड किसे कहते हैं? यूरिया गोल्ड किसे कहते हैं? यूरिया गोल्ड कहते हैं, कौन सा होता है? सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर युक्त यूरिया को बोलते हैं यूरिया गोल्ड कहा जाता है। अब सुनना, हेबर और बोस विधि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है?
नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस, किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप व दाब पर रखा जाता है। बताओ, उच्च ताप व दाब पर रखा जाता है और इससे क्या बनता बताओ? 2NH3। क्या बनता बताओ? 2NH3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात उच्च ताप व दाब की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हेबर विधि में कौन सी गैस को काम लिया जाता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च ताप पर और दाब पर रखने से क्या बनता है बताओ? यूरिया का निर्माण होता है। ऐसे अमोनिया होता है, अमोनिया से प्रोसेस आगे होता है। ठीक है, अब सुनो, एक होता है यूरिया इनहिबिटर, इसकी बात करते हैं। यूरिया इनहिबिटर, अवरोधक, इसकी बात करते हैं। पढ़ाओ ना अपने अवरोधक, पहले पढ़ा के नहीं पढ़ा अपने? नाइट्रोजन अवरोधक पढ़ा ना अपने? किस कली का उपयोग करते हैं बताओ? नीम व करंज का। ऐसे कौन सा था यूरिया अवरोधक जिसको बोलते हैं इनहिबिटर? क्या बोलते बताओ? इनहिबिटर। क्या बोलेंगे बताओ? इनहिबिटर। यूरिया इनहिबिटर का मतलब होता है यूरिया में उपस्थित क्या करना? कम करना। ठीक है, अब सुना, जैसे अपन ने क्या डाला? यूरिया। मर्दन का डाला बताओ? यूरिया। यूरिया से क्या बनेगा बताओ? क्या बनने लगा है? अमोनियम। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बताओ? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट कौन से एंजाइम के साथ होता हो? यूरिएज। कौन सा हो गया? यूरिएज। अगर यहाँ यूरिएज नहीं होता है, यूरिएज एंजाइम, मतलब यूरिएज की अगर क्रियाशीलता कम होगी तो अमोनियम कार्बोनेट भी क्या होगा? कम बदलेगा। इसका मतलब ये ऐसे रसायन होते हैं जो कि यूरिया एंजाइम की क्रियाशीलता क्या करते हैं? कम करते हैं। तो कम करेंगे मतलब यूरिया से अमोनियम कार्बोनेट भी क्या होगा? कम बनेगा। जब यूरिया अमोनियम कार्बोनेट कम बनेगा तो बताओ अमोनियम भी क्या बनेगा? कम। जब अमोनियम कम बनेगा तो नाइट्रेट भी क्या बनेगा? कम। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होता है? पौधे को उपलब्ध होता है, मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अपने को मालूम है कि अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? प्रथम अस्थायी उत्पाद। कौन सा बताओ? अमोनियम कार्बोनेट। बताए ना आपको कल अमोनियम कार्बोनेट होता है। सबसे पहले वो, अगर वो नहीं है तो कौन सा? अमोनियम कार्बोनेट। मतलब यूरिया अवरोधक का काम क्या होता है? यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता क्या करना? कम। अब बताओ कौन कौन से होते हैं? एक होता है पीएमए। कौन सा होता है? पीएमए। एक कौन सा था? पीपीडी। कौन सा हो गया? और एक कौन सा होता है? कौन सा हो गया? पीपीडी। और बताओ? एन पी टी ए। कौन सा हो गया? एन बीपीटी है ना? एन बी टी। कौन सा हो गया? एन बी टी ए। ठीक है, एन पी होता है, सॉरी, कौन सा होगा? एन पी टी ए। कौन सा बताओ? एन पी टी ए। बहुत सारे रसायन होते हैं, बहुत सारे रसायन होते हैं, बहुत सारे से, लेकिन मुख्य कौन सा? एक किस्म का कौन सा होता है? पीएमए। कौन सा होता है? पीएमए। पीएमए क्या होता है? क्या काम करता है? मतलब ये ऐसे रसायन होते हैं जिनका कार्य क्या होता है? जिनका कार्य क्या होता है? यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता क्या करना? कम करना। यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता कम करना मतलब नाइट्रोजन क्या होगा? धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होगा। भाई नाइट्रोजन, यूरिया क्या होता है? अधिक घुलनशील होता है, तो यूरिया अधिक घुलनशील होगा तो क्या होता है उसमें? अधिक घुलन, जितना जितना पौधा को लेना उतना लेगा, बाकी क्या होगा? उसका नुकसान। तो नुकसान को कम करने के लिए यूरिया इनहिबिटर। अब यूरिया अलग अलग होते हैं। बताओ यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46? 40? कितना होता है? 46। कितना होता है? 46% क्या हो गया? यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजन। किसी भी उर्वरक में एन हमेशा किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? एन किसी में कितना दो? किसी भी उर्वरक में एन हमेशा किसके रूप में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? बताओ उसके बाद कौन सा हो गया? नीम युक्त यूरिया। बताओ कौन सा होता है? नीम युक्त यूरिया। नीम युक्त यूरिया कितना होता है? 46% क्या होगा? नाइट्रोजन। एक कौन सा बताओ? सल्फर युक्त यूरिया। किसकी बात करते हैं? सल्फर युक्त यूरिया। सल्फर युक्त यूरिया, यूरिया गोल्ड बोलते हैं इसको। इस भाई पूछ रहा ना, तभी इसको बोलते हैं यूरिया गोल्ड। यूरिया क्या होता है? गोल्ड। कितना होता है उसमें? 37% क्या होगा? नाइट्रोजन। वो 17% क्या होगा? सल्फर। अभी फिलहाल में अभी यूज किया गया है। पहले कितना था बताओ? नीम युक्त यूज करते थे पहले, और नीम का काम करता है नाइट्रोजन अवरोधक होता है। लेकिन अब कौन सा आ गया? किसानों को बोला तुम भी करो, आप, मैं भी करता हूँ चालाकी। अब आप है ना यूरिया का क्या दोगे? आप सल्फर भी दोगे। आप दूसरा कौन सा हो गया? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। इस बार करता हूँ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की बात कितना होता? तो लगभग 36 से 38% क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन। ठीक है डियर, नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा? नैनो यूरिया। किसकी बात करते हैं? नैनो यूरिया। ये तो मालूम है आपको। बताओ कितना होता है? 4% क्या होगा? और पीपीएम में कितना होगा? 40। बताओ 40,000 पीपीएम क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इसकी साइज कितनी है बताओ?
30 से 50 क्या हो गया, नैनोमीटर। बताओ क्या हो गया, कणों का आकार। बात करते हैं कणों का आकार, कणों का आकार, ठीक है। मतलब नैनो यूरिया में कणों का आकार कितना होता है बताओ, 30 से 50 में। इसका नाम नैनो, इसलिए इसको नैनो यूरिया कहा जाता है, क्योंकि इसके जो कण आते हैं वो किसमें आते हैं बताओ, नैनोमीटर में। इसमें बताओ, तो इसको होता है नैनोमीटर। बताओ क्या होगा, 30 से 50। और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, जिंकेट यूरिया। किसकी बात करें अपन, बताओ, चिलेटेड जिंकेट यूरिया। एक तो कौन सा हो गया, जिंकेट यूरिया, जिंकेट यूरिया। और एक कौन सा बताओ, क्या होगा, चिलेटेड। इसकी बात करते हैं, चिलेटेड जिंकेट यूरिया, जिंकेट यूरिया। चिलेटेड कौन सा हो गया, जिंकेट यूरिया, जिंकेट यूरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया पीजी में, ठीक है। तो यहाँ पर जिंकेट यूरिया में कितना बताओ, कितना होता है यहाँ पर जिंकेट यूरिया में कितना होगा, ठीक है। 44% तो क्या होगा इसमें बताओ, नाइट्रोजन। 44% क्या होगा, नाइट्रोजन। इसमें भी कितना होगा, 44% क्या होगा, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर कितना बताओ, 2% क्या हो गया, जिंक। और यहाँ पर कितना होगा बताओ, 12% क्या होगा इसमें, जिंक। 12% क्या होगा, जिंक। याद करने का तरीका रहे, नाइट्रोजन दोनों में क्या है, नाइट्रोजन दोनों में क्या है, समान। लेकिन ये बड़ा नाम है जिंकेट यूरिया, और ये क्या, चिलेटेड जिंकेट। तो बड़ा नाम मतलब जिंक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा। नाम छोटा से मतलब जिंक की मात्रा क्या होगी, कम। पी जिंक पूछा गया है कि जिंकेट यूरिया में जिंक की मात्रा कितनी। तो ऑप्शन में 2 आया था और 12 भी आया था। आंसर कौन सा आएगा, 2। कौन सा बताओ, 2। सर जी कल की कैमरे में बीच बीच में ब्लर हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के कारण टच, कोई स्टूडेंट टच हो रहा है तो आप कॉल करो हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। समझ गए ना भाई। अब बताओ यूरिया गोल्ड किसे कहते हैं, यूरिया गोल्ड किसे कहते हैं, यूरिया गोल्ड किसे कहते हैं बताओ, सल्फर युक्त है यूरिया। एक से रटो आप बताओ, यूरिया में कितना होता है, 46। नियमित यूरिया में, सल्फर युक्त यूरिया में 37। और अब आप 37 17 याद करो, तो 37 ज्यादा, नाइट्रोजन ज्यादा होगी भाई साहब, सल्फर क्या होगी, कम होगी। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में 36 38, नैनो यूरिया में 4 क्या होगा परसेंट, और पीपीएम कितना होता है खुद को मालूम आप, परसेंटेज को अगर पीपीएम क्या 10,000 से गुना करते हैं। और इसमें बताओ कणों का आकार कितना होता है, 30 से 50। कितना होता है, 30 से 50, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बताओ जिंकेट यूरिया में 44% नाइट्रोजन, और कितना जिंक कितना होता है, 2%। और चिलेटेड जिंकेट यूरिया में 44 और 12%। ये अपना यूरिया क्या हो गया, खत्म। अब पढ़ेंगे अमोनियम नाइट्रेट। इसकी बात करते हैं, दूसरा कौन सा हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। जानते हो, कभी मिले इससे, अमोनिया फॉर्मूला बताओ, देखिए टैलेंटेड गाय हुआ, बताओ, NH4NO3 माइनस नहीं, NH4NO3, NH4NO3। बताओ ये सर्वाधिक क्या होता है, आर्द्रता ग्राही उर्वरक। मैं बताऊं सर्वाधिक, बताया मैंने आपको, सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक, सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है, सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है। दूसरी बात ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है। और ये विस्फोटक पदार्थ, इसको बताओ, विस्फोटक, इसकी बात करते हैं, विस्फोटक प्राकृतिक होता है, विस्फोटक प्राकृतिक होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्राकृतिक होता है, कौन सा बताओ, अमोनियम। मतलब अगर मान लो इसको ढंग से स्टोर नहीं किया गया तो क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इसलिए इसको भंडारण के लिए क्या माना जाता है, भंडारण के लिए क्या नहीं माना जाता, उपयुक्त नहीं माना जाता, भंडारण के लिए उपयुक्त। ये भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, कौन सा नहीं माना जाता, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, ठीक है। समझ में आ गया ना इसमें। अब सुनो, अगर क्वेश्चन नोट, इनमें से कौन सा उर्वरक सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं हो तो कौन सा करोगे, यूरिया। बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है, मतलब वो नमी को क्या कर देता है, अवशोषण, ठीक है। और ये किस प्रकृति का होता है, विस्फोटक। फॉर्मूला जानते हो, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। बनाने की विधि कौन सी बताओ, क्या होती है बताओ, HNO3। इसकी बात करते हैं, HNO3 क्या करेंगे बताओ, HNO3 को किसी करेंगे बताओ, क्या करेंगे इसको, अमोनिया से। क्या करेंगे इसको, अमोनिया से। क्या बनेगा बताओ, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बताओ, अमोनियम क्या बनेगा इससे, नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के साथ अमोनिया को दोनों क्रिया करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट। और इस उर्वरक में क्या होता है तो 50% नाइट्रोजन। इस बात करते हैं, 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता हो, नाइट्रेट के रूप में। और 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता हो, अमोनियम के, किसके रूप में, अमोनियम के रूप में।
भाई ये कौन सा उर्वरक है? नाइट्रेट और पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उर्वरक की प्रकृति विस्फोटक होती है? इनमें से कौन सा उर्वरक सर्वाधिक आदतग्राही है? कौन सा उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता? समझ में आ गया ना? और किससे मिलकर बना होता है बताओ? ये अमोनियम नाइट्रेट व नाइट्रिक अम्ल व अमोनिया के मिश्रण से बनता है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हो गया? कैन। इसकी बात करें, कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं बताओ? अन्य नाम क्या क्या होंगे? अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम होता है, इसको बोलते हैं किसान खाद। क्या बोलेंगे तो? इसको बोलेंगे किसान खाद। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोना खाद। क्या बोलेंगे इसको? हाँ मुझे मालूम ज्यादा बोल रहे हैं आप। सोना खाद क्या बोलेंगे इसको? चांदनी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सोना। और क्या बोलेंगे बताओ? नाइट्रो चाक। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो चाक, होंगे नाइट्रो चाक। और नेक्स्ट कौन सा बोलेंगे? नाइट्रो लाइन। इसकी बात करते हैं, नाइट्रो लाइन, नाइट्रो लाइन। क्या बोलेंगे बताओ इसको? नाइट्रो चाक और नाइट्रो लाइन। किसान खाद, सोना खाद, नाइट्रो चाक और नाइट्रो लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मैं बोलूं, बताओ ये कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक? जिसको कुछ हो बताना। ये कार्बनिक उर्वरक होता है कि अकार्बनिक उर्वरक होता है? ए के लिए है कार्बनिक और बी के लिए ये अकार्बनिक। ए के लिए कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? 1 2 3 4। कौन सा होता है? बी के लिए कौन कौन है? वाह वाह। आगे बैठने वालों को समस्या होता है, पीछे वालों को समस्या नहीं होती। माहौल के हिसाब से हाथ खड़ा करते हैं कि आगे कितना हाथ है। सही बात है कि नहीं? इसलिए नेक्स्ट टाइम से है ना, सबसे पहले कहाँ पे हाथ खड़ा कराएंगे? पीछे वाले करवाएंगे। सही बात है कि नहीं? मामला झंझट ही खत्म। और लड़कियां तो उनको मालूम है, चाहे गलत हो सही हो, सारी एक साथ हाथ खड़ी करती है। बेइज्जती क्या होगी? बराबर, डिवाइडेड बाई 6। आने तो कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता। आप सीख जाओ धीरे धीरे से। माहौल देखना, माहौल आप, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। क्योंकि आपको मालूम जॉब लग गए, आप खेत में जाओ, किसानों खेत में जाओगे, अपने को ऐसे कुछ नहीं आता है, तो अपने को सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? किसान बोलेगा मैम ये क्या हो रहा है बताओ ना, इस खेत में क्या हो रहा है? मेरे ऊपर हो रहा है क्या? जो हो रहा है जो भगवान की कृपा है, ऐसा होता रहेगा। तो मतलब वो सुनाएगा अपने को। सुनने की आदत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ आप? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, बस वो चल रही ट्रेनिंग इनकी। देखो आप, देखो, और इनको तो कोई बुलाएगा नहीं। इनको दूर से बोले कहाँ बोल, क्या काम है? वो थोड़ा खोल वगैरह बढ़ना है, दूर जा। कोई स्कीम है कि नहीं? कोई स्कीम नहीं, तो बाद में आ रहा। इनको तो इसलिए जाना पड़ता, कोई स्कीम है? हाँ हाँ है। क्या स्कीम है? 500 रुपये मिल रहे हैं, आजा आजा। फिर बोलेगा हाँ बोलो, चाय पियोगे या फिर पानी पियोगे? सब चाय पिला दो पहले आप, पानी तो हम खूब पी के आए, हमारे उधर खूब ही है। फिर बोलेंगे अब बताओ 500 रुपये। आपको 500 रुपये जमा कराना पड़ेगा, फिर आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो अभी फिलहाल जा रहे हो या फिर भेजना पड़ेगा आपको? स्कीम है ऐसे हिसाब से। भाई किसान देखो दिमाग खराब होता है। 500 रुपये इन्वेस्ट करें हम, फिर क्या देगा? तो कितनी देर में आ जाएगा? अब ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का काम है साहब। क्योंकि ना आपने झूठ बोल दिया कि 6 महीने में आ जाएगा या 2 महीने में आ जाएगा, अरे नहीं आए ना तो उसको कोई काम तो बेचारे को होता नहीं, लेकिन आपका है ना जरूर काम कर देगा वो। और आपको मालूम गांव में जूती पहनते हैं, और वो भी किसकी पहनते हैं? चमड़े की। जितना बिकता है ना उतना ही अच्छा लगता है। इससे थोड़ा हिसाब से नौकरी इधर देख लो है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता रहता है। ये सोना है, कभी किसान है, कभी नाइट्रो, कभी नाइट्रो। इसको क्या बोलते हो? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको इनको कार्बनिक खादों के कार्बनिक अकार्बनिक। कई बार क्या सोचते सर खाद है क्या है? हाँ आप भी, मुझे मालूम है कार्बनिक बताते हैं, लेकिन भगवान के सब हाथ खड़ा करते हो ना एक साथ में। अब नेक्स्ट टाइम क्या कराएंगे? सबसे पहले कहाँ कराएंगे? पीछे वाले को हाथ खड़ा करेंगे। सही बात है कि नहीं है बताओ? हाँ, और मैं आज ही डिवाइड कर देता हूँ क्लास को, फिर बोलो सर मालूम नहीं था। ये जो डंडा दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका पीछा मामला है। ठीक है, सुन लिया ना आज से। और ये डंडे से ऊपर क्या है बताओ? और लड़कियों का अलग है। लड़कियों को मैं तो एक साथ ही पूछूंगा, समझ में आ गया नहीं है? अब बताओ इसका अन्य नाम क्या हो? किसान का, सोना खाद, नाइट्रो नाइट्रो लाइन। इसमें उदासीन तो कौन सा बताओ? यह है उदासीन उर्वरक। कौन सा बताओ? उदासीन। उदासीन का मतलब न्यूट्रल। क्या होता है? मतलब अम्लीय और क्षारीय नहीं है, उदासीन होता है। और कौन सा खाद बताओ? अकार्बनिक। कौन सा है? अकार्बनिक। लिखवा देता हूँ, भगवान से एग्जाम में दूसरा वहां पर ना किसान खाद,
तो किसान तो नजर ही नहीं आता है, क्योंकि काफी किसानों में क्या होता है, किसान किसान आ चुका होता है, फिर इसको भी लगता है किसान, अरे यार खत्म, कौन है, खाद, और खाद क्या होते सभी, कार्बनिक। फिर बार बार अब भगवान क्या कर दिया, किसान को तो पढ़ाई नहीं था। कई बार है ना, किसान देख लो आप, बार बार किसान पढ़, भाई किसान ही अपने लिए सब कुछ है। इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाएगी, नाइट्रेट, और 50% नाइट्रोजन किस मतलब अमोनियम। तो बताओ इसमें क्या होगा, नाइट्रेट। इसकी बात करते हैं, नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन कितने बताओ, नाइट्रोजन कितना बताओ, 25% क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन। इसको क्या मान से बताओ, इसमें 100% मान ले इसको। 100% में लगभग 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाए, तो 50% किसमें होगा बताओ, नाइट्रेट, और 50% किसमें बताओ, अमोनियम। 50% किसमें होगी, अमोनियम। 50% नाइट्रोजन किसके रूप में बताओ, नाइट्रेट में होगी, और 50% किसके रूप में बताओ, इसके रूप में होगी, अमोनियम के रूप में। इसके रूप में अमोनियम। इसका मतलब क्या होगा बताओ, 50 का मतलब क्या हो गया, 12.5, और यहाँ पर कितना बताओ, 12.5%, 12.5%। इसका मतलब ये हो गया, अगर पूछे ना कैन में नाइट्रेट की मात्रा कितनी है, 12.5, कैन में अमोनियम की मात्रा कितनी है, 12.5, लेकिन कैन में नाइट्रोजन कितना होता है, 25। कितना होता है, कैन में नाइट्रोजन कितना होता है बताओ, 25% होता है। लेकिन अगर पूछे भाई 50%, तो 50% क्या हो गया, 12.5 और 12.5। अब मैं बोला 50% नाइट्रोजन किस रूप में, नाइट्रेट, और 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है बताओ, अमोनियम के रूप में। बनाने की विधि की बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा है और पूछा गया भी है कोटा में एग्जाम में। बनाने के लिए कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट एंड डियर। उस अमोनियम नाइट्रेट में थोड़ी कमी थी, और इसने क्या डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और बनने वाला हो कौन सा बताओ, कैन। कौन सा हो गया, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। थोड़ी कमी थी क्योंकि इसमें क्या होता, आदर्तग्राही प्रकृति का था, विस्फोटक प्रकृति का था, इसलिए थोड़ा क्या डाल दिया इसमें बताओ, कैन। और ये होता क्या, उदासीन हो गया, सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है कौन सा, कैन। कैन में नाइट्रोजन की मात्रा, ऐसे नॉर्मली इसमें से किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कैन। कौन सा होता है, कैन। ओके लिखो, मालिक भगवान तुम्हारा है। देखो यूरिया बनाने की विधि, देखो यूरिया बनाने की विधि, यूरिया बनाने की विधि कौन सा बताओ, लिख लिया आपने, हेबर एंड बोस, हेबर एंड बोस लिख दिया। अब ये लिख लो, हेबर एंड बोस विधि लिख दिया। अब लिखो N2 प्लस 3S2 उच्च ताप व दाब बराबर क्या होगा, 2NH3। लिख लिया। देखो इस विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को लिखो, लिखो लिख लिख लिया। देखो इस विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को, इस विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप व उच्च दाब पर रखा जाता है, उच्च ताप व उच्च दाब पर रखा जाता है, उच्च ताप व उच्च दाब पर रखा जाता है। ठीक है, लिखो अब इसमें यूरिया, लिखो यूरिया अवरोधक या इनिबिटर। यूरिया अवरोधक, इनिबिटर बोलते हैं, अभी लिख लो ऐसे कैसे। यूरिया एंजाइम, कौन सा बताओ, ये एंजाइम। ठीक है, और क्या करता है, अवरोध। इनिबिटर, यूरिया अवरोधक क्या लिखते हैं, इसको इनिबिटर कहा जाता है। दिख रहा है ना इधर से, कोई दिक्कत नहीं है ना।
यूरिया एंजाइम है ना, अमोनियम कार्बोनेट, PMA, PPDA, MBPA है एग्जाम्पल। PMA क्या लिखा है? PMA एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है? PMA। रसायनों का उपयोग किया जाता है। लिख लिया आपने? लिखो। देखो यूरिया अवरोधक में, देखो यूरिया अवरोधक में, यूरिया अवरोधक में यूरिएज एंजाइम, यूरिया अवरोधक में यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम प्रभावित होता है, यूरिएज एंजाइम प्रभावित होता है, यूरिएज एंजाइम प्रभावित होता है, यूरिएज एंजाइम प्रभावित होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो मात्रा ही लिख लो है ना, यूरिया में मात्रा। पहले नहीं होता है कार्बोमेट, जो कार्बोमेट होता है ना, अगर कार्बोमेट ऑप्शन में आता है तो वो बनाएंगे, अगर कार्बोनेट ऑप्शन नहीं आता तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। इसलिए लिखा है 30 से 50 नैनोमीटर, एन छोटा एन क्या है? NM, कणों का आकार। और हमें ध्यान रखना इसको NN को क्या लिखोगे आप? NM क्या होता है? नैनोमीटर। क्या होता है? 4% नाइट्रोजन, 40,000 ppm, क्या बोलेंगे इसको? नैनोमीटर। 30 से 50 नैनोमीटर, इसलिए इसको नैनो यूरिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। लिए अब देखो नेक्स्ट, अमोनियम नाइट्रेट। पहला कौन सा बताओ? यूरिया हो गया। अब दूसरा लिखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? NH4NO3, NH4NO3।
NH4NO3 लिखो इसमें। यह है सर्वाधिक, लिख रहे अपने अमोनियम नाइट्रेट यह है सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है। 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 अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं ना। यह सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है। लिखो नेक्स्ट लिखो यह विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। यह विस्फोटक, यह विस्फोटक, यह विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। यह विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। यह विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। लिखो नेक्स्ट, यह विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। देखो यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक, देखो यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह उर्वरक भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। देखो नेक्स्ट, देखो इस उर्वरक में, देखो इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन, इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन, 50% नाइट्रोजन, नाइट्रेट, 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट व 50% नाइट्रोजन वह 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट तथा 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। तथा 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। अमोनियम के रूप में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, लिख लो इसमें HNO3 प्लस NH3। लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो कैन। HNO3 क्या बोलते होता हो? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या बोलते होता हो? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 है ना ये HNO3 क्या बोलते होता हो? क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिक अम्ल। होता होता नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब लिखो ये लिख लो कैन। कैन लिख लो और उसका नया नाम लिख लो। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसका नया नाम लिख लो। ठीक है, ये लिख लेना, ये मत लिखना, मैं लिखूंगा उसको। अरे नाम क्या क्या बताओ उसके? किसान खाद, सोना खाद, नाइट्रोचाइक और नाइट्रोलाइन। लिख लिया? देखो यह है, लिख लिया आप सभी ने? क्या करेगा बताओ? किसान खाद, सोना खाद, नाइट्रोचाइक और नाइट्रोलाइन। देखो यह है किसान खाद, सोना खाद, नाइट्रो, लिख लिया आपने? लिख लिया क्या? देखो यह है उदासीन, देखो यह है उदासीन, और डक्ट में क्या लिखो बताओ? उदासीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल।
यह उदासीन व्याकरण क्या लिखोगे? न्यूट्रल। यह उदासीन व्याकरण क्या लिखोगे बताओ? न्यूट्रल। न्यूट्रल को मतलब जानते हो ना? उदासीन। यह उदासीन व्याकरण क्या लिखोगे? न्यूट्रल। यह उदासीन प्रकृति का उर्वरक होता है। 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 देखो नेक्स्ट, देखो यह अकार्बनिक उर्वरक है। यह अकार्बनिक उर्वरक है। देखो यह अकार्बनिक उर्वरक है। यह अकार्बनिक उर्वरक, ठीक है। देखो इसमें, देखो इसमें 50% नाइट्रोजन। देखो नेक्स्ट, इसमें 50% नाइट्रोजन, नाइट्रेट। इसमें 50% नाइट्रोजन, नाइट्रेट व 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। इसमें 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट व 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। इसमें 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट व 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। 50% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। इसमें 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट व 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? अमोनियम रूप में पाई जाती है, ठीक है। अब लिख लो इसमें, ये तो मालूम है ना कैन में नाइट्रोजन कितनी होती है, वो लिखा दिया मैंने आपको। लिखो लिख लो, अब समझ जाओगे इसको। लिख लो इसको। अरे भगवान, उठा लो रे। पचास प्रतिशत है ना, लिख लिया आपने? 12.5 और 12.5 लिख लिया? लिख लिया कैसे? इसका मतलब कैन में नाइट्रेट की मात्रा कितनी होती है और कैन में अमोनियम की मात्रा कितनी होती है? 12.5, ठीक है। लिखो बनाने की विधि। ये चूना है। बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि, देखो लिख लो इसको। लिखिए, लिखिए ना। बनाने की विधि क्या हो, ये पूछा गया, ध्यान रखना। कैन को बनाने की विधि क्या होती है बताओ? अमोनियम नाइट्रेट प्लस क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो एक होता है सुपर फॉस्फेट, इसके बारे में बताओ। सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, बताओ मैंने क्या बोला आपको? पहला हो रहा कौन सा है? यूरिया, डाल लिया आपने। दूसरा कौन सा हो गया? अमोनियम नाइट्रेट। तीसरा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? कैल्शियम अमोनियम। अब चौथा कौन सा बताओ? सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा बताओ? एक तो एसएसपी हो गया, हालांकि तीन होते हैं लेकिन अपन दो पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सा बताओ? टीएसपी। कौन सा हो गया? टीएसपी। टीएसपी का मतलब क्या? ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसका निर्माण किससे बताओ? रॉक फॉस्फेट। क्या होता है? रॉक फॉस्फेट। इस बात करते हैं रॉक फॉस्फेट का किससे क्रिया कराते बताओ? क्या करते हैं इसको? H2SO4। उसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे उसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे मतलब? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहां पर कौन सा बताओ?
या कौन सा हो गया, रोग फोस्फेट। इसकी बात करते हैं, रोग फोस्फेट। रोग फोस्फेट प्लस क्या बताओ, H3PO4। इसका मतलब बताओ, फोस्फोरिक अम्ल। इसकी बात करते हैं, बताओ, फोस्फोरिक अम्ल। फोस्फोरिक अम्ल पहले याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि एसएसपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, रोग फोस्फोरिक प्लस कौन सा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब लेकिन आजकल चेंज हो, किसी भी उर्वरक का पूछ सकते हैं। तो बताओ एसएसपी का उर्वरक का निर्माण किससे होता है, रोग फोस्फेट गुणा, और इसमें रोग फोस्फेट गुणा कौन सा हो गया, फोस्फोरिक अम्ल। कौन सा, टीएसपी। क्या है बताओ, ये टीएसपी। मतलब सुपर फोस्फेट को दो प्रकार के एसएसपी हो, कौन सा हो गया, ऐसे तीन होता है, एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी। सिंगल सुपर फोस्फेट, डबल सुपर फोस्फेट और कौन सा हो गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन है कौन से उर्वरक का कैसा निर्माण किया जाता है, ठीक है। ऐसे अपने पास कौन सा हो गया, डीएपी। किसकी बात करते हैं, डीएपी। और ये कौन सा होता हो, एमएपी। डीएपी को क्या बोलते हो, बताओ, डायमोनियम फोस्फेट। इसका मतलब मोनोमोनियम फोस्फेट। मतलब यहाँ डाई मतलब कितना हो गया, 2NH3। कौन सा बताओ, 2NH3। और ये मतलब मोनो मतलब क्या हो गया, 1H3। प्लस क्या होता है, H3PO4। इसके बाद करते हैं H3PO4। H3PO4 कैसे बनेगा बताओ, उसका उसको क्या बनेगा, डाई अमोनियम फोस्फेट। क्या बताओ, डाई अमोनियम फोस्फेट, डाई अमोनियम फोस्फेट। और ये कौन सा बताओ, मोनो अमोनियम फोस्फेट, मोनो अमोनियम फोस्फेट। डीएफई का फॉर्मूला क्या होता है, डाई अमोनियम फोस्फेट, और कौन सा, मोनो अमोनियम फोस्फेट। मतलब यहां पर जो लिया जा रहा है, अमोनियम और फोस्फोरिक अम्ल का रेशियो कितना होता है, और यहाँ पर कितना हो गया, 1:1, 1:1। इसलिए क्या हो गया, अमोनियम कितना लेते हैं, 2, और यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 1। इसलिए क्या होता है, मोनोमोनियम फोस्फेट। उसको क्या बोलेंगे बताओ, डाई अमोनियम फोस्फेट। मोनोमोनियम फोस्फेट कौन सा हो गया, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, डीएपी का फॉर्मूला क्या होता है, मोनोमोनियम फोस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, देखो एक बार इसको। 5 और कौन सा बताओ, 6। लिखो लिखो। तो तेरे पास कॉपी नहीं है क्या, कॉपी नहीं तेरे पास, हाँ हाँ, तो उसमें लिखा करना। तो तेरे पास भी नहीं है, तो रफ में लिखता है, पहले बैग में निकाल के दिखा दे, रफ में क्यों लिखता है, तो इतना समय है क्या अपने पास में। बोलो भाई साहब, और दादा, वो भी मत दिखा तो क्यों मार, वैसे उठा के फेंक रहा है यार, ये तो 2 बार क्यों लिखता है, 2 बार क्यों लिखता है तू, इतना टाइम होता है कि तेरा, आगे नहीं लिखा, टेस्ट है ना, तो कल टेस्ट दे ठीक। खुशी राम शर्मा है, कहाँ से खुशी, खुशी तो लड़कियों का नाम भी होता है ना, लेकिन राम नहीं होता। लिया, स्लाइड आगे कर देना बेटा।
क्लियर? लिखो, लिख लिया आपने? अब एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो, कैन उर्वरक का निर्माण होता है। क्वेश्चन लिखो, एक कैन उर्वरक का निर्माण होता है। 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 क्या हो रहा है वैसे? भूत तो नहीं है ना भाई? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड कैसे क्वेश्चन पूछेगा? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट प्लस क्या हो गया? H2SO4। फोर्थ, अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा आएगा रे? समझ में ना कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे वाले पूछ रहे एसएसपी किसका निर्माण होता है? रॉक प्लस कौन सा हो गया? डीएपी किससे बनता है? एमएपी किससे बनता है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है बनने का। ठीक है ना? अब अपने पढ़ेंगे कल मंडे को संडे को आपको टेस्ट देना है। सभी को देना चाहिए, जो कोई नया स्टूडेंट है चाहे पुराना है, सभी क्या करना पड़ेगा? टेस्ट देना। ठीक है, टेस्ट में देखते हैं कितना क्या होता है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 30। तो मैं मानता हूँ 27 तो आराम से हो ही जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है अपने। हाँ, हंसने वाली कौन सी बात है? 30 तो 30 में 27 नहीं होंगे क्या? कितने पेज भरे हैं अपने? एक तो पूरा पढ़ा, कौन सा तो पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है? हाल पढ़ा है। और क्या पढ़ा है पढ़ने? आधा तो उर्वरक ही हुआ है ना। क्या पढ़ा है? हाँ है सर, ऑनलाइन वालों को भी देना है टेस्ट। हाँ, क्यों नहीं देना वैसा? ऑनलाइन वालों को होगा ना, पहले ऑनलाइन वालों को पैसा नहीं दिया गया? सबका होगा टेस्ट। जिसके भी दांत दर्द हो रहा है उसकी टेबलेट पहले ले लेना। टेस्ट देने आना है, अगर नहीं दिए तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन लिखाऊंगा, फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? अलाउ? हाँ, कई सारे कार्टून होते हैं ना, एग्जाम देने नहीं जाते, फिर मंडे को भी नहीं आते हो। वो सोचते हैं एक दिन में माहौल ठंडा हो गया अब चलते हैं। अब उनका ठंडा मैं कर दूंगा, परमानेंट ठंडा कर दूंगा उनको। सही है भाई, ठंडा करना मेरे को आता है। इसकी एग्जाम बताओ, टेस्ट किसका है? सर किसका क्लास? क्या बोल रहा है सर? ये फर्टिलाइजर का क्या है? सर अगर किसी का वायरल बुखार हो गया तो कोई बात नहीं, तो वायरल हो गया तो वायरस को साथ लेके जाना, वो भी दे लेगा। सही बात है कि नहीं भाई? ऑनलाइन वालों को ही होता है वायरल वाला, ऑफलाइन वालों को नहीं होता है। इनके सारे बुखार का इलाज कर